तो गाइज ये जो आपका व्यू दिख रहा है ये भारत दर्शन पार्क के सामने का व्यू है, जो कि मेन रोड पे ही भारत दर्शन पार्क है। और ये बीडीपी आपको दिख जाएगा एक बोर्ड जो कि भारत दर्शन पार्क का है। और गाइज आपको बता दो कि ये मंडे को क्लोज रहता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो चलिए हम लोग टिकट लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद अंदर चलते हैं। तो गाइज ये देख पा रहे होंगे मैंने टिकट ले लिया, और जो कि मेरा टिकट 100 रुपये का था। और उसी के साथ जब हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो सामने में एक बोर्ड दिख जाता है जो कि टिकट का है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे टिकट देख सकते। और उसके बाद ये सामने इसका मेन एंट्री गेट है। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत दर्शन पार्क। आपको मैं बता दूं कि भारत दर्शन पार्क भारत राजधानी के ये दूसरा ऐसा पार्क है जो कि कचड़े से बनाया हुआ है। गाइस आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको एक पार्क दिखाया था, वेस्टो वंडर था, जो कि सराय काले खां में था। और उसी की ये दूसरा पार्क आप ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो कि भारत दर्शन पार्क है। गाइस आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो भारत दर्शन पार्क है इसके पीछे जो राज क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। इसके पीछे जो राज है वो ये है कि यहाँ पे सारे कचड़े से बनाया गया है। जो नगर निगम के जो वेस्ट जो कबाड़ होते हैं, जो लोहे लकड़ होते हैं, उससे इस पार्क को बनाया गया है। और गाइस इसी तरीके से मैंने आपको वहाँ पे 7 अजूबे दिखाए थे जो कि 7 अजूबे कूड़े कबाड़ से बनाया गया था। और गाइस आपको बता दूं कि ये जो पार्क बना हुआ है भारत दर्शन पार्क, इसको बनाने में 14 करोड़ रुपया की लागत लगी थी। और गाइस तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले कि आपको मैं बता दूं कि इसका जो नियर मेट्रो स्टेशन है वो है आपको पंजाबी बाग ईस्ट। आपको वहाँ से उतर करके और आपको 1 किलोमीटर की दूरी पे ये पार्क आपको पड़ जाएगा। और उसी के साथ आपको मैं बता दूं इसके टिकट के प्राइस, इसके जो टिकट प्राइस है वो है आपका 100 रुपीज़, जो डे में आप घूम सकते हो। तो गाइस चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेन गेट से एंट्री करने के बाद सबसे पहला पॉइंट जो है वो है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसके द्वार से आपको अंदर जाना होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक ऐतिहासिक स्मारक है। और यह मुंबई के दक्षिण अरब सागर के किनारे में बसा हुआ है, जो कि यह दिल्ली में एक कबाड़ के समान से बनाया गया है। उसी के साथ दूसरा पॉइंट जो आता है वो है बनियान, जो कि बरगद का पेड़ कहा जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इसको चारों ओर से आप देखते हो तो आपको पूरे बर्तन कूड़े कबाड़ के लोहे आपको दिख पा रहे होंगे, जो कि गैस चूल्हे वगैरह बहुत सारे बर्तन इसमें यूज किया गया है। इसी के 2 तस्वीरें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला जो कि रियल बरगद के पेड़ की तस्वीर दिख रहा होगा, और उसी के साथ दूसरा ये जो यहाँ के बनाया गया उसी की तस्वीर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है यहाँ का हवा महल, जो कि जयपुर का एक बहुत मशहूर हवा महल है, जो कि उसी को कॉपी करके यहाँ पे कूड़े के सामान से बनाया गया है। और उसी के साथ यहाँ पे तीसरा जो आता है वो है गोल गुम्बद। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, और यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में किया गया था, और इसी को कॉपी करके दिल्ली में बनाया गया है, जो कि कबाड़ के समान से। और इसके बाद 5वां पॉइंट जो आता है वो है दिल्ली का कुतुब मीनार, जो कि एक ऐतिहासिक स्मारक है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मारक को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और इसकी हाइट जो है वो 72.5 मीटर है, और इसकी जो फीट है वो है 238 फीट। और इसके चारों ओर जब देखोगे तो आपको बैठने की एक अच्छी जगह मिल जाएगी, जो कि आप बैठ करके इस यहाँ पे चारों ओर से आप इसकी नज़ारा देख सकते हो। इसके बाद 6वां पॉइंट जो आता है वो नालंदा का विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का केंद्र था। और इतिहास के अनुसार ये सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे निस्तो नाबूद कर दिया गया था, जो कि कुछ तस्वीरें यहाँ देख सकते हो जो कि दिल्ली के कबाड़ से। इसके बाद 7वां पॉइंट जो आता है वो है मीनाक्षी टेम्पल। यह मंदिर तमिल भाषा के गृह स्थान, जो कि 25 वर्ष से पुराने। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नाइट का जो यहाँ पे जितनी भी लाइटिंग होती है, जितनी भी लाइटिंग यहाँ पे जलती है, सारी सोलर सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है। ये देख पा रहे होंगे सारा सोलर से यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट जो आता है वो बद्रीनाथ टेम्पल। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है, 4 धामों से एक प्राचीन मंदिर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसी को कॉपी करके यह दिल्ली के भारत दर्शन पार्क में बनाया गया, जो कि कबाड़ के समान से
यहाँ पे बनाया गया है, जो कि आप ये इसको देख पा रहे होंगे। इसके बाद नवा पॉइंट जो आता है वो है भगवान कृष्ण टेम्पल। और संपूर्ण भारत में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है, लेकिन 11 ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ही महत्व रखते हैं, जिसको मथुरा जन्म भूमि को मंदिर श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरी मथुरा के कारगर में हुआ था। इसके बाद 10वां पॉइंट जो आता है वो है रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और इसी को भारत दर्शन पार्क दिल्ली को पंजाबी बाग में बनाया गया है, जो कि कबाड़ के सामान इसमें सारे यूज किए गए हैं और उसी को कॉपी करके यहाँ पे बना दिया गया है। इसके बाद 11वां पॉइंट जो आता है वो मोहब्बत पैलेस है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये ताजमहल से भी पहले जहांगीर ने नूरजहां की मोहब्बत में इसको बनवाया था, जो कि ये भारत दर्शन पार्क दिल्ली के पंजाबी बाग में इसको बनाया गया है, जो कि सारे कबाड़ के सामान इसमें यूज किए गए हैं। तो गाइज आप ये इसको देख पा रहे होंगे। इसके बाद 12वां पॉइंट जो आता है वो खजुराहो के टेम्पल है, और जिसका निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था और इसी को भारत दर्शन पार्क के अंदर में बना दिया गया है, जो कि कबाड़ के सामान से सारा तैयार किया गया है। इसी के बाद 13वां पॉइंट जो आता है वो सांची का महान मुख्य स्तूप, जो कि मुल्क सम्राट अशोक महान से 3री शती ईस्वी पूर्व में बनवाया था और इसके बाद इसी को भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी दिल्ली में इसको बना दिया गया है, जो कि सारे कबाड़ के सामान से यूज किया गया है। जितने भी नगर निगम के कबाड़ के सामान यहाँ पे आए थे सारे को यूज करके यहाँ पे उसको बना दिया गया। उसके बाद कुछ तस्वीरें भी यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है, जो कि आप यह सांची स्तूप का तस्वीरें देख रहे होंगे। गाइज इसी के बाद एक पॉइंट आपको और भी मैं दिखा दूं, ये जो दिख रहा है वो है यहाँ का रेस्टोरेंट, जो कि सारे कबाड़ के सामान से यहाँ पे रेस्टोरेंट को भी तैयार किया गया है, जो कि आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह और स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं, जो कि सारे साइकिल वगैरह कबाड़ के सामान जितने भी आते हैं सारे यूज किया गया है। ये देख पा रहे होंगे, जो कि सामने में फुट साइकिल का। गाइज इसी के बाद 14वां पॉइंट जो यहाँ का आता है वो है विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आए पर्यटक अंग्रेज की इस शाही विरासत विक्टोरियल मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाते हैं, जो कि इसी को यहाँ पे बना दिया गया है। इसके बाद 15वां पॉइंट जो आता है वो है ताजमहल, जो कि ये दुनिया का 7वें अजूबा में से एक अजूबा आता है। गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इससे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने 1628 से लेकर के 1658 तक शासन किया गया द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था, जो कि इसी को भारत दर्शन पार्क में सारे कबाड़ के सामान से इसको तैयार किया गया है। गाइज इसी के बाद 16वां पॉइंट जो आता है वो है हैदराबाद का चार मीनार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इमारतों में से एक है, जो कि भारत का प्रमुख आकर्षण भी है और हैदराबाद में पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। चार मीनार से ही हैदराबाद की एक अलग पहचान। गाइज उसी को जो कि भारत दर्शन पार्क में सारे कबाड़ के सामान से इसको तैयार कर दिया गया है। आप चारों ओर से इसको देख पा रहे होंगे, जो कि सारे नगर निगम के कबाड़ के सामान से इसको तैयार किया गया है, जो कि उसी को सेम टू सेम कॉपी करके बना दिया गया है। गाइज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से आपको कौन सा पैलेस अच्छा लगा। बाकी चलिए और भी आपको आगे दिखाते हैं। गाइज इसी के बाद 17वां पॉइंट जो आता है वो है कोणार्क सूर्य टेम्पल। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों का और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है
और इसे 1236 ईस्वी पूर्व गंगा वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक, जो कि उसी को कॉपी करके दिल्ली में बना दिया। गाइज 18वां पॉइंट जो आता है वो है अजंता की गुफाएं, जो कि 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं स्मारक है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईपू से भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है, जो कि उसी को कॉपी करके इन्होंने भारत दर्शन पार्क के अंदर में सारे कबाड़ के सामान से बना दिए गए हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जितने भी सारे नगर निगम के जितने भी कबाड़ थे सारे को यहाँ पे इन्होंने यूज किया। यूज करने के बाद इन्होंने उसी टाइप से कॉपी करके बना दिया। तो गाइज आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी पैलेस अच्छा लगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट में दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।